तो यार बहुत ही जल्द अपने देसी सुपर हीरो ऋतिक रोशन अपनी माउंटेन डियो की बाइक को सिनेमाघरों में बड़े ही रफ्तार के साथ दौड़ाने वाले हैं, जिसके बाद वायरफ का ये स्पाई यूनिवर्स काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ने वाला है, जिसके बारे में विस्तार से आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए बिना ज्यादा देरी की वायरफ की इस जासूसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने वाली अपकमिंग तबाही के बारे में बात करते हैं। तो यार वॉर 2 के बाद तो हम इस यूनिवर्स का मौसम बदलते हुए देखेंगे, जहां हमें इस मुस्टंडो से भरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक वंडर वुमन की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि सच में इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी और फीमेल एक्टर्स के लिए एक नया ही रास्ता खोल देगी, जहां वो आइटम नंबर से खुद को बाहर निकालकर खुद को आत्मनिर्भर तरीके से काफी तगड़े अवतार में प्रेजेंट कर पाए। ये इंडियन सिनेमा को अलग ही ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, जिससे आगे चलकर हमें अपने इंडियन सिनेमा में ऐसी ही और भी ज्यादा धमाकेदार मूवीज देखने को मिलती रहेंगी। तो यार वॉर 2 के बाद अल्फा में हमें रिया और शर्वरी के साथ साथ लॉर्ड बॉबी भी तबाही मचाते हुए दिखेंगे, जिनकी धमाकेदार एंट्री को तो वायरफ वालों ने वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट में ऑलरेडी प्लान भी कर दिया है। जिसके बाद यार इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे तगड़ा और कामयाब नजारा हमें दोबारा से देखने को मिलेगा अपने लास्ट सुपरस्टार की मूवी पठान 2 के अंदर, जहां इसी मूवी के इवेंट्स ही उन्हें इस यूनिवर्स के आने वाले सिविल वॉर की तरफ ढकेल देंगे, जो कि आगे चलकर इवेंचुअली इस यूनिवर्स के एंड गेम यानी टाइगर वर्सेस पठान की तरफ लीड करेगी। पर उससे पहले भी हमें इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई सारे नए नगीनों के दर्शन होने वाले हैं, जिनमें जिम की स्टैंड अलोन मूवी से लेकर और भी बाकी सारे साइड कैरेक्टर्स की वेब सीरीज और आने वाले नए ही खतरे की कहानियां देखने को मिलेंगी, जिनमें सबसे पहले और नया नाम निकल के आता है अपने ओरिजिनल बहादुर यानी विक्की कौशल का, जहां वो इस स्पाई यूनिवर्स में इन जमे जमाए खिलाड़ियों के बीच अपनी ही स्टैंड अलोन मूवी के साथ एंट्री मारने वाले हैं, जहां टाइगर 3 के काफी खतरनाक रीसेंट सक्सेस ने वायरफ वालों को जड़ से हिला दिया है और वॉर 2 के अभी तक आए सारे प्रमोशनल मटेरियल्स ने भी माउंटेन डियो का दावा कर ऑडियंस को उनका गन्ना पकड़ा दिया। तो इसी सदमे से उभर कर वायरफ वाले अपनी हर गलती को सुधार कर इस स्पाई यूनिवर्स को पहले से और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, जहां उनका फोकस इस ग्रैंड स्केल लेविश लाइफस्टाइल से हटकर अब थोड़ी ग्राउंडेड स्टोरी पर शिफ्ट होने वाला है, जहां वो अपनी इस पाकिस्तानी प्रेमी सिनेमैटिक यूनिवर्स की दिशा को दूसरी ओर मोड़ने वाले हैं, क्योंकि अब वायरफ वालों को ये बात पता चल गई है कि केवल स्टार्स के दम पर उनका ये सिनेमैटिक यूनिवर्स ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा और उसकी इसी रफ्तार को बनाए रखने के लिए वायरफ वालों को अच्छी स्क्रिप्ट्स और अच्छे डायरेक्टर्स की सख्त जरूरत है, जो कि ऑडियंस को एक नेवर सीन बिफोर सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक्सपीरियंस दे सके, क्योंकि ऑडियंस वही सिमिलर स्टोरीज और पाकिस्तानी कनेक्शन से ऊब चुकी है और वायरफ वालों को टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने ये बात अच्छे से समझा दी है। तो वो अब इससे निपटने के लिए काफी ज्यादा खतरनाक और बड़े हथकंडे अपनाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो वो अभी के लिए इंडियन सिनेमा की अभी तक की सबसे बड़ी मूवी यानी टाइगर वर्सेस पठान को थोड़ी समय के लिए डिले करने वाले हैं, ताकि वो इस एंड गेम को काफी अच्छे से सेटअप कर सके, जिनमें इसके बाद उन्होंने अपने स्पाई यूनिवर्स में सिद्धार्थ आनंद और आयान मुखर्जी से हटकर दूसरे टैलेंटेड डायरेक्टर्स को लाने का फैसला किया है, जो कि हर एक स्टोरी को अपने अपने डिफरेंट स्टाइल और टोनैलिटी के साथ दिखा पाए, ताकि ये सारी कहानियां वही सेम रिपीटेटिव ना लगने लगे, जहां फाइनली जाकर वायरफ अपने इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का फोकस पाकिस्तान से हटाकर ग्लोबली करने वाला है और उनकी कहानियों का नैरेटिव भी बदलने वाला है। और भाई कितनी ही कंट्रीज है दुनिया में जो हिंदुस्तान का कभी भी भला नहीं चाहती, तो उन पर भी फाइनली वायरफ वाले अपने इस यूनिवर्स के थ्रू निगाहें गड़ाने वाले हैं, जो कि यार सच में काफी अच्छी बात है इस यूनिवर्स और हम फैंस के लिए, क्योंकि इंडियन सिनेमा में बनी इस धमाकेदार सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास वो सब कुछ है जो कि इसे इंटरनेशनली भी सुपर हिट बना सकता है। सच में इस यूनिवर्स के पास वो सब कुछ है जो एक ग्लोबल रीच के लिए नेसेसरी होता है। इतने बड़े बड़े ग्लोबल सुपरस्टार्स, हाई ऑक्टेन बजट और वायरफ जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस। अब बस इस यूनिवर्स को जरूरत है तो बस अच्छी स्टोरीज की, जिनकी गूंज ग्राउंड लेवल से उठकर इंटरनेशनली भी सुनाई दे, जहाँ इन्हीं स्टोरीज के लिए उन्हें काफी सारे नए एक्टर्स और धमाकेदार कैरेक्टर्स की भी जरूरत पड़ने वाली है, जिनकी मूवीज आगे चलकर इवेंचुअली इस पूरे स्पाई यूनिवर्स का भार संभालेंगी और हमें इस स्पाई यूनिवर्स का एक नया और काफी ज्यादा बेहतरीन चैप्टर दे जाएगी, जिसकी शुरुआत वायरफ वाले अपनी आने वाली फिल्म अल्फा के साथ करने वाले हैं, जहां उन्होंने इसी फिल्म के मेन विलन को एक टिपिकल खतरे से हटाकर एक एआई पावर्ड विलन में बदल दिया है, जहां वो अपने ओरिजिनल जानवर यानी लॉर्ड बॉबी को एक टेक जीनियस विलन की तरह दिखाने वाले हैं, जो कि सच में एक काफी अच्छी बात है इस यूनिवर्स के लिए, जिसकी स्टोरी को अगर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो ये सच में इस यूनिवर्स
यूनिवर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जहाँ इन अपडेट से हटकर अब बात करें इस यूनिवर्स में आने वाली काफी ज्यादा धमाकेदार अपकमिंग मूवीज की, तो अल्फा और पठान 2 के बाद हमें इसमें विक्की कौशल की स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिलेगी, जो कि एक प्रॉपर एस्पियोनेज मिशन होगी, जो अब तक हमें वायर के इस यूनिवर्स में प्रॉपरली नहीं देखने को मिला है। अब हाँ, इस यूनिवर्स में हमने काफी सारे ऐसे सिमिलर मिशंस की स्टोरी को पहले ही देखा है, पर इस कहानी पर एक प्रॉपर स्टैंड अलोन फिल्म अभी तक हमें इस यूनिवर्स में नहीं देखने को मिली है, जहाँ ये मूवी वायर के इस नए चैप्टर की पहली नींव रखेगी, जिसकी शुरुआत इसी तरह की ग्राउंडेड स्टोरीज से की जाएगी, जिसमें विक्की कौशल भेष बदलकर प्रॉपरली किसी दूसरे देश में अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर दिखने वाले हैं, ताकि वो वहाँ से सारे इनपुट्स निकालकर अपने इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक पहुँचा सके, जो कि सच में सुनने में ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि वायर के इस यूनिवर्स में कई बार ऐसे नए खतरों को अंदेशा मिलता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इंडियन इंटेलिजेंस को टिप मिली है किसी आने वाले नए ही खतरे की, पर वो खबर एक्चुअल में लाया कौन है और उस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए उसने क्या कुर्बानियां दी है, ये हम कभी नहीं जान पाते, जो कि इन जासूसों की दुनिया का काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि इन्हीं खबरों और इंटेलिजेंस के बदौलत ही वो असल में देश को सेफ रख पाते हैं, जिनकी स्टोरीज को देखने के लिए मैं तो पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यार अभी के लिए तो यही वो सारी मूवीज हैं जिनको कि वायर ने ऑफिशियली हरी झंडी दिखा दी है, और रिपोर्ट्स की माने तो और भी काफी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी वायर के अंदर पाइपलाइन में है, जिनकी खबर मिलते ही मैं आपको इत्तिला कर दूंगा। जिसे जानने के लिए आप कितने ज्यादा उत्सुक हो ये आप कमेंट्स में बताना, और ये भी बताना कि आप इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में किस तरह की स्टोरीज और किन एक्टर्स को देखना चाहते हो।